आज का सफ़र शुरू होता है करजत से, जहां से हम ट्रेन में बैठकर पुणे की तरफ निकल रहे हैं। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से चलना शुरू करती है, प्लेटफॉर्म की भीड़ और चाय नाश्ता की दुकानें पीछे छूटने लगती हैं और सामने खुलने लगता है नेचर का एक खूबसूरत सफ़र। करजत के बाद ट्रेन घाट्स की तरफ चढ़ाई शुरू करती है और धीरे धीरे हम एंटर करते हैं सह्याद्री माउंटेन रेंज के बीच। ये पहाड़ियाँ इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक मानी जाती हैं और इनकी ग्रीनरी और वैलीज देखकर लगता है जैसे नेचर ने अपनी पूरी खूबसूरती यहीं बिखेर दी हो। ट्रेन पहाड़ों के बीच से जिगजैग ट्रैक पर आगे बढ़ रही है। कभी डीप वैली का व्यू मिलता है तो कभी दूर तक फैली हुई ग्रीन हिल्स नज़र आती हैं। थोड़ी देर में ट्रेन एक लंबी सी टनल में एंटर करती है और अचानक बाहर की रोशनी अंधेरे में बदल जाती है। सिर्फ ट्रेन की आवाज़ और व्हील्स की खड़खड़ सुनाई देती है और जैसे ही टनल से बाहर निकलते हैं तो एक नया ही व्यू सामने आ जाता है। ये टनल्स ब्रिटिश टाइम में बनाए गए थे, जब मुंबई पुणे रेलवे लाइन बन रही थी। और सोचो, उस ज़माने में बिना मॉडर्न मशीन्स के पहाड़ों को काटकर रेलवे लाइन बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। आगे बढ़ते हुए हम एक छोटे से लेकिन सीनिक स्टेशन ठाकुरवाड़ी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हैं, जहां आसपास सिर्फ पहाड़, जंगल और शांति का माहौल होता है। घाट सेक्शन में कभी कभी ट्रेन को सिग्नल का वेट भी करना पड़ता है और आज भी कुछ ऐसा ही होता है। ट्रेन पहाड़ों के बीच थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। ये रुकना भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब ट्रेन खड़ी होती है तब आप आराम से वैली का व्यू देख सकते हो, हवा की ठंडक महसूस कर सकते हो और नेचर की खामोशी को एंजॉय कर सकते हो। थोड़ी देर बाद सिग्नल मिलता है और ट्रेन फिर से चल पड़ती है और पहुंचती है एक इंटरेस्टिंग जगह पर, जिसका नाम है मंकी हिल रेलवे स्टेशन। इस जगह का नाम यहाँ के मंकीज़ की वजह से पड़ा है, जो पहाड़ों और रेलवे ट्रैक्स के आसपास अक्सर दिख जाते हैं। मंकी हिल घाट सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है और यहाँ से वैली का व्यू और भी ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रेलवे ट्रैक और डीप वैलीज़ का कॉम्बिनेशन एक सिनेमैटिक सीन जैसा लगने लगता है। कुछ ही देर में ट्रेन फेमस हिल स्टेशन खंडाला के पास पहुँच जाती है। खंडाला और आसपास का एरिया अपनी ग्रीनरी और कूल क्लाइमेट के लिए काफ़ी फेमस है और जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो पहाड़ों के बीच जिगजैग ट्रैक और क्लाउड्स के साथ एक अमेजिंग व्यू क्रिएट होता है। खंडाला के बाद धीरे धीरे घाट्स ख़त्म होने लगते हैं और ट्रेन प्लेन्स एरिया में एंटर कर जाती है। फिर हम क्रॉस करते हैं लोनावाला, जो अपनी फेमस चिक्की और टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए जाना जाता है। अब ट्रेन की स्पीड भी बढ़ जाती है और धीरे धीरे माउंटेन्स की जगह सिटीज़ और टाउन्स दिखने लगते हैं। कुछ देर बाद हम फाइनली पुणे सिटी में एंटर करते हैं और ट्रेन पहुंच जाती है पुणे रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन पर उतरते ही एक अलग ही एनर्जी फील होती है। लोग अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ भाग रहे होते हैं, कोई ऑफिस जा रहा होता है, कोई घर और कोई नई जर्नी पर निकल रहा होता है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अब हम सिटी के मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम पुणे मेट्रो की तरफ बढ़ते हैं। मेट्रो का सफ़र फास्ट और कंफर्टेबल होता है और इस तरह एक ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी के बाद हम मेट्रो से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। करजत से पुणे तक का ये सफ़र सिर्फ एक ट्रैवल नहीं, बल्कि नेचर, इंजीनियरिंग और माउंटेन्स का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, जो हर ट्रैवलर को एक बार ज़रूर फील करना चाहिए। दोस्तों, ये ट्रैवल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह की ट्रैवलिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ट्रैवलर सैम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रोमांचकारी ट्रैवल वीडियो में।